हेलो दोस्तों, गले का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले बकरम लिया हूँ। इसकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 13 इंच। अब बकरम को बीच से फोल्ड करके गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच पर लगा लेंगे और गले की लंबाई का निशान 11 इंच पर लगाएंगे। अब दोनों निशान को लाइन अप कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से निशान को मैं लाइन अप कर लिया हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से राउंड का शेप देंगे। पान गला का शेप दे देना है यहाँ पर। अब इसके बगल में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेंगे। तो अब देखिए, 1 इंच का निशान भी लगा लिया हूँ। अब ऊपर के साइड से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए निशान मिलाकर मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए 7 इंच है, तो 7 इंच के सामने इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ से पहले कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को आप स्किप ना करें, नहीं तो इस डिज़ाइन को बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए, अब यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अभी इसे हम साइड में रखेंगे और मेन गला का कटिंग पहले करेंगे। अब यहाँ से हम ये जो 7 इंच का निशान है वहाँ पर ला के कट को मिलाएंगे और इस तरह से कट कर लेंगे और इसको भी साइड में रखेंगे, ये बाद में काम में आने वाला है। अब इसके बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब ये कटिंग करने के बाद गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद ये जो साइड में कटिंग किए थे ये वाला यहाँ पे लगेगा और इसमें आपको क्या करना है, देखिए ऐसे यहाँ पे लगेगा। तो इसमें अभी हम निशान लगाएंगे और इसे कट करेंगे। तो 1.25 इंच पर मैं निशान लगाया हूँ और एक और निशान 1.25 इंच पर मैं लगा लिया हूँ, ये देखिए, और वो मार्जिन में रहेगा। तो इसी तरह से आपको ऐसे 1.25 इंच पर निशान आपको लगा लेना है। अब इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे। ऐसे ही दूसरे निशान पर भी ऐसे राउंड का शेप देना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये डिज़ाइन यहाँ पर ऐसे रहेगा। इसके बाद ये वाला यहाँ पर रहेगा और ऊपर वाला हिस्सा ऐसे लगा देंगे। तो अब देखिए, फ्यूजिंग को मैं इस तरह से कपड़े पर चिपका दिया हूँ और यहाँ पर ऐसे रहेगा और ये वाला इस तरह से, जैसा मैं पहले बताया था, सेम उसी तरह आपको ये लगाना है। अब इसे साइड में रखेंगे, पहले गला को बनाएंगे। अब मार्जिन को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। अब धागे को कट कर लेंगे। ऐसे बीच में फोल्ड करके निशान लगाने के बाद अब हम गले को सूट में अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, ये अस्तर वाली कुर्ती है। अब देखिए, ऐसे रख करके पहले बीच में एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से धागे को कट कर लेना है। इसके बाद अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में गले का कटिंग हुआ है ठीक उसी शेप में आपको सिलाई लगानी है। सुई नीचे करके कपड़े को घुमा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से अब सिलाई ऐसे घुमा के लगाना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से गले के अंदर साइड में सिलाई को लगा लेना है। अब धागे को कट कर लेंगे। अब गले के अंदर साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी कट कर लेना है। सिलाई से 1 सूत दूर आपको मार्जिन कट करना है। अब यहाँ पर कट लगा लेंगे और बीच में ऐसे कट लगा लेना है। देखना ये है कि सिलाई कट ना हो। ये देखिए, मैं अब कट को लगा लिया हूँ।
अब गले को ऐसे पलट लेना है और किसी नुकीले चीज़ से ऐसे पॉइंट को बाहर निकाल लें। देखिए मैं इस तरह से अब गले को पलट लिया हूँ। अब गले को सही से बैठा करके इसे प्रेस कर लेंगे। अब देखिए गला प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोनों साइड में फिनिशिंग कितना अच्छा है। अब गले के अंदर की जो पट्टी है इसे बनाएंगे। तो देखिए इसके बराबर मैं कपड़ा कटिंग करके रखा हूँ। इस तरह से पट्टी को रख करके पहले हम एक साइड में सिलाई लगा लेंगे। बकरम के किनारे आपको सिलाई लगाना है। अब दूसरे पट्टी पर भी इसी तरह सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे पट्टी को रख करके और इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है। ये गले के अंदर साइड का है, इस पर डिज़ाइन बनेगा। अब धागे को कट कर लेंगे। इसके बाद पट्टी को ऐसे पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद किनारी का सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों ऐसे ही दोनों पट्टी पर किनारी का सिलाई आपको लगा लेना है। अब धागे को कट कर लेंगे। अब इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं एक टुकड़ी कटिंग करके रखा हूँ। इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई 3.5 इंच है। इस टुकड़ी को ऐसे फोल्ड करके हाथ वाली सुई से छोटे छोटे टाँका इस पर चलाएंगे। अब धागे को खींच लेंगे। धागे को ऐसे टाइटली खींचने के बाद धागे को ऐसे लॉक कर देना है। एक बार ऐसे और लॉक कर देंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे ढेर सारा डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए मैं 7-8 डिज़ाइन ऐसे बना लिया हूँ। अब इस पट्टी किनारे जो खुला हुआ साइड है उस साइड में ऐसे रख करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद दूसरा डिज़ाइन रखेंगे इस पर। एक के बाद एक डिज़ाइन में ऐसे सटा के रखना है और इस पर सिलाई लगा लेना है। दोस्तों इसी तरह से अब दूसरा पट्टी जो है इस पर भी डिज़ाइन को रख कर सिलाई लगा लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब डिज़ाइन को गले में अटैच करेंगे। तो पहले हम एक साइड का डिज़ाइन अटैच करेंगे। देखिए ऐसे रख करके अब गले पर किनारी का सिलाई लगाएंगे और ये सही से आपको बैठा कर सिलाई लगाना है। बिल्कुल सफाई से सिलाई को लगाएं। दोस्तों अगर मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अब धागे को लॉक करके धागे को कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह से अब दूसरे साइड में भी डिज़ाइन को लगा लेंगे। तो अब देखिए दूसरे साइड का ये लाइन भी कंप्लीट हुआ। अब धागे को कट कर लेना है। अब गले के अंदर साइड का डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो डिज़ाइन ऐसे रहेगा, ये कपड़ा लिया हूँ बड़ा सा और इस साइड में पहले जो सबसे ऊपर वाला डिज़ाइन है इस पर ऐसे सिलाई को लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। अब डिज़ाइन को ऐसे पलट करके इस पर किनारी का सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कैसा है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अब धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद ये वाला डिज़ाइन है, ये मार्जिन को फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो देखिए अब मैं मार्जिन को फोल्ड करके ऐसे प्रेस कर लिया हूँ। एक साइड का मार्जिन फोल्ड करना था, ये देखिए ऐसे। और इसमें भी देखिए एक साइड का मार्जिन फोल्ड करके ऐसे आपको प्रेस कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक लेस लगाएंगे। ये लेस आपको आसानी से दुकान पर मिल जाएगा और कोशिश करें कि इस पर पतला ही लेस लगाएं। अब इसके बाद हम ये टुकड़ी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर
इसमें भी लैस लगा लेना है। ऐसे ही दोनों टुकड़ी में लैस को लगा लेंगे। तो लैस लगा लिया हूँ। अब इस टुकड़ी को यहाँ पर लगाएंगे। इस मार्जिन को दबा करके दूसरा टुकड़ी रखना इसके ऊपर। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों इसी तरह से जो सबसे नीचे वाला टुकड़ी है उसको भी रख कर सिलाई को लगा लेना है। अब देखिए छोटा वाला टुकड़ी है सबसे नीचे रहेगा, इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। धागा कट करने के बाद मार्जिन को इस तरह से कट कर लेना है। अब गले में इसको अटैच करेंगे। तो देखिए अब इस तरह से गले में आपको अटैच करना है। यहाँ पर ऐसे बैठा लेंगे। इसके बाद अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। आपको ये सिलाई किनारी का लगाना है। ये देखिए इस तरह से सुई को नीचे करके ऐसे कपड़े को घुमा लेंगे। तो देखिए अब ये लाइन भी कंप्लीट हुई। अब धागे को कट कर लेंगे। अब गले में पट्टी लगाने के लिए ये कटिंग करके रखा हूँ। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 9.5 इंच है। 2 पट्टी में कटिंग किया हूँ। मार्जिन को ऐसे फोल्ड करके सिलाई इस पर लगा लेंगे। किनारी का सिलाई एक बराबर लगाना है। इसी तरह दूसरा पट्टी भी बना लेंगे। अब इस पट्टी पर हम लैस लगाएंगे। दोनों पट्टी पर यहाँ पर ऐसे करके आपको बीच में सिलाई लगाकर लैस को मैं लगा लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर पट्टी को लगा देंगे ऐसे। अब दूसरी पट्टी भी इसके जड़ में सटा के ऐसे लगा देना है। अब धागे को लॉक कर दिया हूँ। धागा कट करने के बाद अब पट्टी को कंधी के साइड में यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब देखिए दोनों साइड में पट्टी को ऐसे बैठा कर मैं अटैच कर दिया हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहें। अभी इस पर मोती लगाएंगे। अब मैं इस तरह से मोती को लगा दिया हूँ और ये पट्टी जो है ज्वाइंट के अंदर मैं कर दिया हूँ। ऊपर से सही नहीं दिख रहा था। अब मैं ये टुकड़ी कटिंग करके रखा हूँ। इसकी चौड़ाई 3.5 है और लंबाई इसका 5.5 इंच है। इस तरह से टुकड़ी को फोल्ड करके किनारी सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरे साइड में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। अब देखिए पट्टी को ऐसे पलट लेंगे। इस तरह से पट्टी को पलट करके किसी नुकीले चीज़ से पॉइंट को आप बाहर निकाल लें। अब यहाँ सुई से ऐसे छोटे छोटे टाके इस पर चला करके तितली वाला डिजाइन इस पर हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से धागे को खींच करके और धागे को अब लॉक करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब धागे को कट कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन को यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कैसा है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।